आदरणीय टूटे चाचा के सुपुत्र जी हैं, जिनका नाम है कमलेश भैया जी की तरफ से एक पुष्पमाल हम गुरु चेलों को मिला है और बड़ा ही एक गमछा और 51 मुद्राओं का दान हुआ है। 101 मुद्राओं का दान गुरुदेव जी को हुआ है। तो राग बहन सरकार इसी प्रकार से इनकी फूलबगिया को बनाए रखे और हमेशा इनका परिवार सुखी समृद्ध रहे, फूलों के समान महकता रहे और आगे बढ़ता रहे। मेरा प्रभु से यही आशीर्वाद है, यही निवेदन है। हरि ओम। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। शरणागतिस्तंभादस्तप्रदे सर्वकोक्षं वरादस्तै नमो नमः। जगदम्बस्तं प्रदं पादास्तं प्रदे सर्विकाक्षे ब्रह्मदोथं ब्रह्मदासं विष्णु भगवानस्ते तं रक्ष रक्षांगदा नमो नमः। स्वस्ति नो इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न भूखा विश्ववेदा स्वस्ति नो विष्णोमो स्वस्ति नो बृहस्पति ददात् बृहद्दस्वामृता प्रसन्नमात्रा शब्दं यावनो विदिदेशो जगमया अग्निजीवामानवाश्च विश्वनिदेवाशागमन्यां भद्रं कणास्त्रेरं दुर्दाशतभिन्नो सर्तुवन्त देवा यद्रानस्गातुनां पुत्राशो यद् पितरो भवत् माधोरसुगन्तामता सुपुत्रा विश्वे देवाः अधिपजनां दं शान्तिर्जुगं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापा शान्तिः रोषा शान्ति वनस्पतिया शान्तिः विश्वे देवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगं शान्ति शान्तिरुशान्ति समाधि यतो यथा समीयचतो तन्नवगुरो विश्वान्यो सवितुर्तान् पराशुभयति भद्रं तन्ना शांति है कि मुझको वस्त्रों का दान दिया, फूलों से फले रहो बेटा। संपन्न रहे और परिवार सुखी संपन्न रहे, ये आशीर्वाद हमारा है। श्री कृष्ण भगवान की जय हो। आपने हमारा और हमारे सभी साथियों का स्वागत किया, सम्मान दिया, कोट कोट धन्यवाद है आपका और आपके परिवार का। आपके माता पिता बड़े ही धन्य हैं जिनके घर में ऐसे सपूत पैदा हुए जो सम्मान करना जानता है। बोले श्री कृष्ण भगवान की, बोले रामचंद्र की। हेलो राम जय सीताराम। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, साचे दरबार की। बस 10 मिनट का टाइम ले रहे हैं और फिर आप सभी लोग हमारे परम पूज्य गुरुदेव की अमृतमयी वाणी के द्वारा आप सभी लोग प्रभु के आनंद में चर्चा को श्रवण करेंगे। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की, सांवरे सरकार की। कहते हैं कि जब लक्ष्य बनाओ सीने में तो मार्ग स्वयं मिल जाता है।
और अपनों का स्वागत करने का सुंदर अवसर आ जाता है। अपना हो वही तो भाव समझता है। प्रेम से बोले सच्चिदानंद भगवान की जय हो। सांचे दरबार की जय हो। तो आज इधर जब सारे भाइयों को हार गए धर्मराज महाराज, तो अब कहने लगे, चलने लगे और कहा कि अब मेरे पास तो कुछ बचा नहीं भैया, अब हम जा रहे हैं। तो दुर्योधन ने कहा, भैया रुकिए, अभी तो आपके पास बड़ी बहुमूल्य वस्तु है, जा कहाँ रहे हो? खेल को छोड़ करके, अधूरा छोड़ करके नहीं जाया जाता है। आप के पास अभी बहुत बहुमूल्य चीज है। तो कहा वो क्या है? कहा देवी द्रौपदी को दांव में लगाओ। भाव बतलाया क्या कि अब ही द्रौपदी बाकी रह गई, सोधर देव जुआ पर आए। तब भगवान गए वनवास, पुत्र शोक महाराजा दशरथ पुर कहीं अपने सजे प्राण, पुत्र शोक महाराजा दशरथ। करता तीन बंद भगवान, बिना प्रिया के बहुत दुख झेले, करता दीन बंद भगवान। होनी पहुंची गए लंका को, रावण को दियो नाश करा। द्रोणाचार्य गए घबराए, आज इस प्रकार से जैसे ही दुर्योधन महाराज ने कहा, रे भैया अभी तो आपके पास बहुत ही बहुमूल्य वस्तु बाकी है, देवी द्रौपदी को जुए में रखो, हो सकता है इस बार तुम्हारी किस्मत चमक जाए, तुम्हारा लक काम कर जाए। क्योंकि स्त्री जो होती है लक्ष्मीवान होती है, तो वो अवश्य ही हो सकता है तुम्हारी किस्मत कोई अच्छा कार्य कर जाए। अब जैसे ही इस बात को कहा, और होनी जब चलती तो किसी को छोड़ती नहीं है। होनी आई अवधपुरी में, भगवान को वनवास भेज दिया, महाराज दशरथ ने अपने प्राणों का अंत कर दिया। वही होनी कहाँ पहुंची? पंचवटी में। तो आज रावण के कुल खानदान को नष्ट भ्रष्ट करा दिया। अब वही होनी कहाँ पहुंची? हस्तिनापुर में। और होनी जब आई तो आज पांचों भाइयों का दिमाग काम नहीं कर रहा है। और जैसे दुर्योधन ने इस बात को कहा, शायद इस बार तुम्हारी किस्मत चमक जाए, हो सकता है इस बार ही बाजी आप के हाथ लग जाए। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, लास्ट बेरा भी हम बाजी को बंद करके देख लेते।
पासे को खेल करके देख लेते हैं। लेकिन भक्तों कहते हैं ये जब होनी चली तो आज ये धर्मराज जो कभी अधर्म न करने वाले धर्मराज की बुद्धि काम नहीं किया, तो हमारी और तुम्हारी क्या औकात है? हम तो बहुत ही छोटे हैं। धर्मराज जो कभी अनिष्ट कर्म न करने वाले आज अपनी पत्नी को जुए में लगा दिया। विचार करिए, स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है और स्त्रियों को क्या जुए में लगाने की आवश्यकता होती है? ये कार्य कभी नहीं करना चाहिए। स्त्रियों का अपमान जहाँ पर होता है, स्त्रियों का को तिरस्कार जहाँ पर होता है, वहाँ पर लक्ष्मी का वास नहीं होता है। वहाँ लक्ष्मी टिक ही नहीं सकती किसी भी मायने में। और जहाँ पर स्त्रियों का सम्मान होता है, स्त्रियों का मान सम्मान होता है, वहाँ पर लक्ष्मी हर एक वस्तु वहाँ पर प्रफुल्लित रहती है। और एक बात और है, हमारी माताएं बहनें जो आजकल की मॉडर्न जमाने की हैं, वो बाल कटा लेती है। बहुत ही गलत बात, बाल को नहीं कटाना चाहिए। जो भी स्त्री, जो भी लड़की बाल काटती है, कटवाती है अपने सर के बाल, तो उसके पति की उम्र ढलती है, ये ध्यान रखना। और आज से न जानती रहे हो तो आज से ध्यान रख ले, भूल चूक माफ है सभी की। अब ऐसा आगे से कार्य मत करना। बहुत जनी माँ जुल्फे कटाए घूम रही है ना, तो ये बहुत ही गड़बड़ बात। और बालों को पकड़ करके जो भी स्त्री को मारता है, जो भी पति अपने पत्नी को प्रताड़ित करता है, मारता है, उसे गालियां सुनाता है, उसका तिरस्कार करता, तो आने वाले समय में उसके कुल में एक भी दीपक जलाने वाला प्राणी नहीं बचता है। उसका कुल खानदान नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। और इधर वही कार्य हुआ किसके द्वारा? कौरवों के द्वारा। आज जैसे देवी द्रौपदी को जुए में लगाया और मामा शकुनी ने ठहाका लगा करके हंसते हुए इधर पासे को फेंका, और जब पासा फेंका तो बाजी किसके हाथ में गई? महाराज दुर्योधन के पास। और जब दुर्योधन के पास गई तब पांचों पांडव अपने शीश को पकड़ करके बैठ गए, अरे राम राम अब क्या होगा। इसीलिए कहते हैं बिना विचारे जो करे सो पीछे पछताए। ऐसा नहीं करना चाहिए था। वही होनी जब चली तो धर्मराज को ये ज्ञान नहीं होने दिया कि स्त्री को जुए में कभी नहीं लगाना चाहिए, स्त्री तो घर की लक्ष्मी होती है। अरे महाराज तुम क्या करने के लिए जा रहे हो? लेकिन ये ज्ञान नहीं आया। कहते विनाश काले विपरीत बुद्धि। आज महाराज धर्मराज को बड़ा दुख हुआ। अब सभी शीश को पकड़ करके बैठ गए, झुका करके बैठ गए। अब क्या करें? अब इधर दुर्योधन ने तुरंत ही प्रीतिकाम को भेजा और कहा, प्रीतिकाम जितनी जल्दी हो सके महलों में जाओ, देवी द्रौपदी को इस सभा में लेकर के आओ। प्रीतिकाम ने समझाया, कहा भैया मैं जानता हूं, मैं मानता हूं कि मुझे बोलने की क्षमता, मुझे बोलने का अधिकार इस सभा में नहीं है, लेकिन सुनिए ये जो कार्य करने के लिए आप जा रहे हो और आपकी वो बड़ी भाभी है, और जो बड़ी भाभी होती है वो माँ के समान होती है, उसको तुम यहाँ पर लाने के लिए कह रहे हो, बुलाने के लिए कह रहे हो। मैं नहीं जा सकता, कोई बात नहीं, मुझे दंड दे दे, हम इस दंड को स्वीकार कर सकते, लेकिन अपनी मैया का तिरस्कार करने के लिए उस स्थान पर कभी नहीं जाएंगे। अब जैसे ही प्रीतिकाम ने इनकार कर दिया, तब इधर दुर्योधन ने किससे कहा? दुशासन से कहा, अरे भैया कि जितनी जल्दी हो सके तुम महलों में जाओ, उस देवी द्रौपदी को बाल खींचते हुए पकड़ करके लेकर। और इधर दुशासन जैसे ही आज्ञा पाई अपने भैया की, चल पड़ा और पहुंचा। उस समय देवी द्रौपदी भानुमति के साथ में बैठी ही वार्तालाप कर रही थी। इतने में दुशासन ने कहा, ए द्रौपदी सुन, मैं तुझसे अकेले में बात करना चाहता हूं। तो जैसे इतनी वाणी को सुना, भानुमति चली गई दूसरे कमरे में
और इधर जब द्रौपदी ने इतनी वाणी को सुना तो कहा, रे भैया तुम्हें बोलने की भी अकल नहीं है, बोलने की भी तमीज नहीं है, किससे कैसे वार्तालाप करनी चाहिए। तो कहा, मुझे पता है दासियों से कैसे वार्तालाप करनी चाहिए, इसलिए तू चल, मेरे भैया ने तुझे याद किया है, मेरे भैया दुर्योधन ने तुझे बुलाया है। कहा, रे तू फिर उल्टी सीधी वाणी बोल रहा है, सभ्यता क्या सारी की सारी खत्म कर दिया तूने। तो कहा, तुम मुझे नीति बतलाने का प्रयास मत कर, जो मैं जैसा मैं कह रहा हूं वैसा ही कार्य कर। तो कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती, मैं वहां पर नहीं जाऊंगी। तो कहा, रे कैसे नहीं जाएगी, तेरे पति ने जुए में तुझे हार गए और आज से तू मेरी भैया की दासी हो गई, इसलिए सुन, जैसा मेरा भैया कार्य कहेगा करने के लिए वैसा ही कार्य करना पड़ेगा, तुझे उस सभा में चलना ही पड़ेगा। तो आज देवी द्रौपदी रो करके कहने लगे, रे भैया ये क्या हुआ, ये कैसा कार्य हुआ। तो कहा, तेरे पति ने हमारे भैया दुर्योधन से 5 साल का खेल खेला और जुए में हार गए, राजपाट धन दौलत तेरे पति भी हार गए, इसलिए सुन, अब तो मेरे भैया की दासी। तब विलाप करते हुए रो पड़ी, कहने लगी, भैया फिर भी मेरे पर रहम करो, मेरे पर दया दर्शाओ। और वहां पर धृतराष्ट्र महाराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, जयद्रथ ऐसे बड़े बड़े योद्धागढ़ बैठे हुए हैं, हम वहां पर कैसे जाएं। कि सब बैठे देवर जेठ रे सभा में भैया मेरे, कैसे चलूंगी मैं तो सभा में संग दुशासन तेरे। आज से ही इतनी वाणी को कहा, नहीं मैं नहीं जा सकती हूँ। तुरंत आज दुशासन हाथ पकड़ना चाहा तो देवी द्रौपदी पीछे हट गए, कहा, रे भैया महाराज न पकड़ो हाथ, महाराज न पकड़ो हाथ, धर्म होए छीण, धर्म होए छीण, धर्म होए छीण। और कान खोल के सुन लो भैया, आज मैं बसन मली। अरे भैया सुनिए, अरे भैया तो ये क्या कर रहा है, वहां पर इतने बड़े बड़े महारथी बैठे हुए हैं, उनके सामने मैं कैसे जाऊंगी। मेरे पिता तुल्य गुरुदेव पितामह भीष्म बैठे हैं, मेरे पिता तुल्य गुरुदेव पितामह। दया कर, देख इतने महारथी बैठे हुए हैं, कभी मैंने अपना मुख नहीं दिखाया और मैं उस सभा में कैसे चल सकती हूँ। नहीं भैया मुझे मत वहां पर लेकर जाओ, अगर लेकर के गए तो बड़ा ही अनिष्ट कर्म हो जाएगा, इसलिए भैया मेरे ऊपर दया करो। तरस खा रे, तू तरस खाने की बात कर रही है,
मैं तुझसे सीधे सीधे वाणी में बात कर रहा हूँ और तू ना कर रही है। तो उसके बालों को पकड़ा और घसीटते हुए चल पड़ा। अब इधर बालों को घसीटते हुआ लेकर के जा रहा है और इतने में पहुंचा कहाँ? उसी सभा जहाँ पर सभी महारथी बैठे हुए हैं। सभी के सामने मैया देवी द्रौपदी रो रही, विलाप कर रही। अरे ये मुझे कहाँ लेकर के आए? और फिर इतने में दुर्योधन ने कहा, अरे देवी द्रौपदी, तूने तो कहा था क्या कि अंधों की तो अंधी संतान होती है, तो तुझे यहाँ लज्जा कैसी? और हे दुशासन भैया, इसको निर्वस्त्र किया जाए और निर्वस्त्र करके मेरी जंघा पे बैठा दिया जाए। अब जैसे इतनी वाणी को कहा, देवी द्रौपदी अपने पति के तरफ देखती है। पतियों ने शीश को झुका लिया। इधर धृतराष्ट्र महाराज, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य सभी से कह रहे, महाराज आपकी सभा में एक स्त्री का अपमान हो रहा है, ये कैसा न्याय है? ये कैसा राज्य है? ये एक स्त्री का तिरस्कार हो रहा है और आप सभी लोग बैठ करके देख रहे हो। कैसे महारथी हो? सभी लोगों ने शीश को झुका लिया। फिर ठहाका लगा करके हंसा। कौन? दुर्योधन। और कहा, अरे देवी द्रौपदी, याद कर, कभी तूने मुझे उल्टा सीधा कहा था और हंसा था। हंसा क्यों था? और वही हंसी का बदला मैं तुझसे लेने के लिए जा रहा हूँ। और सुनो, कि बैरी से बदला लेने का, उसी दिन से तू मेरी बैरी के समान हो गई थी, जिस दिन से तूने मेरा और मेरे पिता का तिरस्कार किया था। कि बैरी से बदला लेने का है सदा रहा है काम मेरा। यदि तुझसे बदला ना ले लूं, यदि तुझसे बदला ना ले लूं, तो दुर्योधन नहीं नाम मेरा। अगर मैं आज तुझसे बदला नहीं लूंगा तो मेरा बड़ा ही इस पौरुष बल पर धिक्कार है मुझे। तूने मेरी हंसी उड़ाया था, कोई बात नहीं, लेकिन तूने मेरे पिता की भी हंसी उड़ाया था, इसलिए ये कार्य मैं तेरे साथ में करने जा रहा हूँ। और फिर तूने तो मेरे पिता को अंधा बताया था, तो यहाँ पर तो जितने बैठे हुए सब अंधे हैं, तो लज्जा शर्म कैसी? इसलिए मेरी आज्ञा है, जैसा मैंने कहा है वैसा ही कार्य हो। इधर 10 हाथियों का बल धारण करने वाले दुशासन साड़ी को खींचना शुरू किया। अब इधर जैसे साड़ी खींचना प्रारंभ किया, देवी द्रौपदी सभी को स्मरण करने लगी और कहने लगी, अरे भीम, तुम्हारा वो गदा कहाँ चला गया जो मेरे एक इशारे पर बड़े बड़े महारथियों के तुमने भुजाओं को तोड़ दिया? अरे महाराज अर्जुन, आपका वो गांडीव धनुष कहाँ चला गया जो मेरे एक आदेशानुसार सभी वीर योद्धाओं के सर को धड़ से अलग करने वाला? अरे महाराज, आपका बल पौरुष कहाँ चला गया? सभी से अर्जी लगाती, लेकिन आज उसकी अर्जी सुनने वाला कोई नहीं। लेकिन कहते हैं भगवान मेरा प्रभु ऐसा है जो अपने भक्त का अपमान कभी होने नहीं देता है। सभी से निवेदन किया, लेकिन कोई उसकी सहायता करने वाला नहीं।
अंत में जब देवी द्रौपदी ने सीधे राघवेंद्र सरकार को स्मरण किया तो प्रभु उस समय